लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अरे सृष्टि, आओ बिटिया आओ। राशि, देखो सृष्टि आई है। अरे सृष्टि बेटा, इस वक्त सब ठीक है ना? जी माँ। अधीरा भाभी कहाँ है? वो भाभी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हम जानते हैं कि सच क्या है। कल्याणी दीदी को अपनी वजह से चोट लगी, पर उन्होंने सारा इल्जाम आपके सर पर लगा दिया, यहाँ तक कि आपको उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें माफ कर दीजिए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी मनमुटाव है, आप उसे प्लीज मिटा दीजिए। मनमुटाव? ये मनमुटाव नहीं है सृष्टि, जानबूझकर की हुई गलती है जो तुम्हारे सॉरी बोलने से सही नहीं होने वाली। मम्मी जी, आपने हमसे वहां जाकर जबरदस्ती उस गवार औरत से माफी तो मंगवा ली। अब सच जानने के बाद चलिए कहिए उससे कि वो हमसे माफी मांगे। पता है हमें आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही वो जाहिल औरत हमसे माफी मांगेगी। वो पूरा परिवार ही ऐसा है, छोटे लोग, छोटी सोच। सृष्टि, तुमने उस घर में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। कोई अच्छा नहीं उस घर में, सब बुरे हैं। वो कल्याणी, उसकी माँ और तुम्हारा सार्थक भी। आज हमारा अंगूठा तोड़ी है, कल हमारी खोपड़ियाँ फोड़ देगी। हमें तो लगता है ये बदला ले रही है वो पानी वाले कांड का, लेकिन हम इज्जत से जाकर माफी मांगे थे ना। तुम कहे थे ना हमसे माफी मांगने के लिए, अरे फिर काहे ये सब कर रही है? अरे आज तो किस्मत अच्छी थी हमारी, जो हमारे सिर्फ अंगूठा तोड़ दी। हमें तो लगता है सृष्टि और सार्थक की शादी का गुस्सा जो है ना, वो हम पर निकाल रही है। प्यार की लुका छुपी। कोई कायदे का इंसान नहीं है उस घर में। बस अधीरा, अपनी जबान पर काबू रखो। अपनी समझदारी से सृष्टि तुमसे माफी मांगने आई है। माफ करो, अपना बड़प्पन दिखाओ, और उसके घर वालों को नीचा दिखाने का कोनो अधिकार नहीं है तुम्हें। और यहाँ सबका स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं। उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। भाभी, ऐसा हो सकता है ना कि जो सोच आप कल्याणी दीदी के बारे में रखती हैं, वही सोच वो आपके बारे में रखती हूँ। इसी को तो मनमुटाव कहते हैं, जिसे हम दूर करवाना चाहते हैं। रही बात उस घर के लोगों की कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, तो हम सबको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और इसीलिए कह सकते हैं कि आपकी राय सबके लिए बहुत जल्द बदल जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से दीदी की गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो ये बात भुलाकर आप आगे बढ़ जाइए। माँ, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना बेटा। जी। देखो,
थोड़ा सा डिटॉल लगा देंगे ना, पट्टी कर देंगे और रात को एक बार फिर से, अब तक ठीक हो जाए। अरे अरे मम्मी, आराम से, दर्द हो रहा है। ये जो सृष्टि की भाभी हमें जख्म दी है ना, ये आपकी मरहम पट्टी से ठीक नहीं होगा, हम कह रहे हैं। ये जख्म हमें हमारे दिल पर दी है, न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे। अब जब तक हमारी अर्थी नहीं उठेगी ना, इसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी, हम कह रहे हैं। आज हमारा अंगूठा तोड़ी है, कल हमारी खोपड़ियां फोड़ देगी। हमें तो लगता है ये बदला ले रही है वो पानी वाले कांड का, लेकिन हम इज्जत से जाकर माफी मांगे थे ना, तुम कहे थे ना हमसे माफी मांगने के लिए। अरे फिर काहे ये सब कर रही है? अरे आज तो किस्मत अच्छी थी हमारी, जो हमारे सिर्फ अंगूठा तोड़ दी, वरना वो ऐसी हम पर आई थी, हमें तो लगा था हमारे हाथ पैर ही तोड़ देगी। अरे आप तो देखी हो ना उसको, कैसी है लड़की, हट्टी कट्टी, और हम फूल जैसे हैं। सही में कल्याणी, तुम एकदम सूख के कांटा होती जा रही हो। फिर का? अरे हमें तो लगा था पता नहीं काका कर देगी, कैसे सहन करेंगे हम ये सब। हमें तो लगता है सृष्टि और सार्थक की शादी का गुस्सा जो है ना, वो हम पर निकाल रही है। पर न जाने सारी चीजों का गुस्सा हम पे काहे निकालती है। अरे बस 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 बिटिया, मम्मी। अरे तुम आ गए ऑफिस से, तुम्हारे लिए चाय बना देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? इस घर में कोई सुकून से रहने दे तब ना, आए दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता रहता। अरे क्या जरूरत थी तुम्हारी भाभी को आज हमारी बहन को चोट पहुंचाने की, और तुमने ये बात हमें बताई भी नहीं। हमने तो तुम्हें फोन किया था सार्थक, तुमने हमसे कहा कि फ्री होके फोन करोगे, और शायद फिर तुम्हें पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिली हमसे बात करने की। अच्छा हुआ हमें पहले ये बात पता नहीं चली, वरना ऑफिस में सारा दिन टेंशन में रहते हैं। और उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी? सार्थक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल्याणी दीदी और अधीरा भाभी का झगड़ा हुआ जरूर था, लेकिन कल्याणी दीदी को चोट अपने आप लग गई और उन्होंने सारा इल्जाम अधीरा भाभी के सर पे डाल दिया। और तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? और क्यों करेगी कल्याणी दीदी ऐसा? कल्याणी दीदी दरअसल जिन बच्चों के साथ खेल रही थी ना, उन्हीं में से एक बच्चे ने हमें ये सब कुछ बताया है। वाह सृष्टि, कमाल है। एक बच्चे की बात पर तुम भरोसा कर सकती हो, और हमारी दीदी का दर्द दिखाई नहीं देता तुम्हें? नहीं सार्थक, हम जानते हैं कि दीदी को इस बार बहुत चोट लगी है, लेकिन सार्थक तुम्हें भी तो उनका स्वभाव पता है ना। क्या जानते हैं कि कल्याणी दीदी नाटक करती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, पखेड़ा खड़ा कर देती है, लेकिन वो किसी से माफी मंगवाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगी। सार्थक, हमने दोनों तरफ की बातें खुद सुनी है और बच्चे से भी अच्छी तरह पूछा। झगड़े के अलावा बाकी सब चीजें तो हमारे सामने ही हुई हैं, इसीलिए। सृष्टि, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। माना हमारी बहन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी भी कोई अच्छाई की मूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं कि भाभी से भी बहुत गलतियां हुई। जानती हो ना, जानती हो तो उनकी वकालत करने की क्या जरूरत है? इस बार हम जानते हैं कि हमारी बहन गलत नहीं है, और अगर तुम जानती हो तुम्हारी भाभी गलत है, तो तुम्हें कल्याणी दीदी का साथ देना चाहिए। देखो सृष्टि, तुम्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात पर हमसे बहस मत करो। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म, बस। सार्थक, एक बात तो बताओ, तुम सच्ची अपनी शादी के बारे में आपस में किसी को बताए नहीं? कहा दीदी
भाई काम में बिजी हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। पापा जी, सार्थक, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए पापा। बेटा तुम अपनी शादी को लेकर ऑफिस में जो झूठ बोले वो तुमने सही नहीं किया। सच बता दो उन सबको। पापा हम अभी ऑफिस में नए हैं, अगर सच बता दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सही वक्त आएगा तब हम बता देंगे। बेटा एक नौकरी के लिए दुनिया के सामने अपनी पत्नी के अस्तित्व को छिपाना अच्छी बात नहीं है। दुनिया के सामने कहाँ नकार है? दुनिया को तो पता है ना पापा, केवल ऑफिस में छुपाया है, वो भी हमारी नौकरी के चक्कर में। बेटा जिस जगह पति पत्नी के रिश्ते की कोई इज्जत ना हो, कोई मोल ना हो, उस जगह काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ दो ऐसी नौकरी जहां तुम अपनी शादी की इज्जत भी नहीं रख सकते। नौकरी छोड़ दे, ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे? जब हमें वो झूठ बोलने और निभाने में कोई तकलीफ नहीं है तो फिर क्या परेशानी है? हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरक्की हो रही है, और वो भी इतना जल्दी। सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे हम ऐसे ही छोड़ दे, वो भी एक बेतुकी सी बात के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं हम? बेतुकी सी बात? तुम्हें तुम्हारी शादी बेतुकी सी बात लगती है? अगर तुम्हें तुम्हारी शादी बेतुकी सी बात लगती है तब तो फिर बात करने का कोई मतलब है ही नहीं तुमसे। इंसान की सोच और समझ पे जब पर्दे पड़ गए हो ना, उसे समझाना अपना सर पत्थर पे मारने बराबर है। हाँ मायरा। सार्थक, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ चल सकते ना, बताइए कहाँ आना है। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ठीक। मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, रात को देर से आएंगे। हाँ ठीक है। मतलब अब इतने बिजी हो गए हो तुम सार्थक कि हम तुम्हारे भाई के लायक भी नहीं रहे। आई एम सो सॉरी, हमें आने में देर हो गई। सार्थक, व्हाट इज दिस? मैंने कहा था ना तुमसे जल्दी आने। अरे वो कैब ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से एक कैब मिली, मैं बैठकर आ गया। ओके चलो चलते। कहाँ जा रहे हैं हम? हेवन। हेवन मतलब कोई नया रेस्टोरेंट खुला है क्या? नो, वो वाला हेवन नहीं, स्वर्ग वाला हेवन। मायरा हम कुछ समझे नहीं। तुम चलो तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कम ऑन। अच्छा चलो ठीक है बाबा।
हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सार्थक, जब काम का प्रेशर ज्यादा हो तो मस्ती भी डबल होनी चाहिए। व्हाट मायरा, आज फिर लेट? आई एम सो सॉरी बेब, वो एक्चुअली सार्थक को आने में थोड़ा लेट हो गया। सो बाय द वे गाइस, ही इज सार्थक। हाय। हेलो हेलो। कम ऑन गाइस, बाकी इंट्रो बाद में। लेट्स डांस। सार्थक, मायरा, ये किस पीस को लेकर आई हो तुम? ये तुम्हारा फ्रेंड कम और पपेट ज्यादा लग रहा है। guys, do not judge a book by its cover, and you guys are too early to judge. He's very talented. बहुत कम टाइम में उसने मेरी कंपनी का प्रॉफिट डबल कर दिया। इसलिए तो इसको कंपनी दे रही है। Shut up, babe. वैसे बंदा भी काफी अच्छा है, and I believe बहुत जल्दी हमारी सोसाइटी में एडजस्ट भी हो जाएगा। भैया एक फ्रेश लाइम सोडा मिलेगा? फ्रेश लाइम सोडा? ओके सर। कहाँ हो सार्थक? कम से कम एक बार बात तो कर लो। सर, ये आपका लाइम सोडा। हाँ, थैंक यू। सार्थक, रियली यहाँ पर भी फ्रेश लाइम सोडा? मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर की और तुम वही पियोगे। सर की स्पेशल ड्रिंक? ओके मैम। नहीं मायरा, आज कुछ नहीं, प्लीज। ओह, क्यों? हमारे गुड बॉय को डांट पड़ी है। सर, स्पेशल ड्रिंक। ठीक है, डोंट ड्रिंक, बट एटलीस्ट वी कैन डांस, राइट? चलो, लेट्स डांस। नहीं, मैं डांस नहीं आता, तो आप कीजिए ना, हम यहीं बैठते हैं। व्हाट इज दिस आप सार्थक? अपने दोस्तों को भी आप कह के बुलाते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दोस्तों को तो नहीं बुलाते, लेकिन आपको। मतलब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब क्या? कम ऑन, मायरा के साथ आप सूट नहीं करता, तुम सूट करता है। चलो ना सार्थक, लेट्स डांस। हम सीरियसली कह रहे हैं, आप चाहिए आप कीजिए, हम यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। ये यहाँ पर मिसफिट है मायरा, ट्राई भी मत करो, फिट नहीं होगा। एग्जैक्टली, ऐसे लोग सिर्फ बारात और जगराते पर ही डांस कर सकते हैं, पार्टीज में नहीं। यू कम।
ये यहाँ पर मिसफिट है मायरा, ट्राई भी मत करो, फिट नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसे लोग सिर्फ बारात और जगराते पर ही डांस कर सकते हैं, पार्टीज में नहीं। सार्थक, डेढ़ बज गए, सार्थक अभी तक घर वापस नहीं आया। हाँ, शायद कोई फोन या मैसेज। कोई मैसेज या फोन भी नहीं किया है उसने। कहाँ हो सार्थक? फोन मिला के देखते हैं। तो हमें घबराहट हो रही है। हाँ हो तुम सार्थक? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। हम कैसे बात करें तुमसे? डांस करना था ना तुमको। आओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।